हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपनी चतुर्थ श्रेणी जो परीक्षा है, इस परीक्षा के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। और इससे के अंदर अपने जो गणित विषय था, इस गणित विषय की जो चर्चा थी वो अपने कर रहे थे। और गणित विषय के हमने दो टॉपिक देख लिए थे। एक तो हमने लेस है और मैस है देखा था हमने। लेस है और मैस है जो टॉपिक था, इसके ऊपर चर्चा की थी। इसको हमने दो पार्ट के अंदर देखा था। उसके बाद हमने औसत के ऊपर चर्चा की थी। इसके ऊपर औसत के ऊपर चर्चा की थी। औसत को भी हमने दो पार्ट के अंदर देखा था। अगर किसी विद्यार्थी ने ये लेस है और मैस है की क्लासें जो है वो नहीं लगाई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को लगा सकते हैं। साथ ही इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट दिया जा रहा है ये उन तक भी पहुंचे, और वो भी अपनी इस भर्ती के अंदर जो अपनी रैंक है वो रैंक को उच्च कर सकता है। ये देखो, एक बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, और इतनी बड़ी भर्ती शायद ही आने वाली है आगे। तो ये एक अच्छा मौका है। और इस अच्छे मौके के अंदर आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या करना है, कवर करना है। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं दूसरे को कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने प्रत्येक सब्जेक्ट को एक साथ तैयारी करते हुए चलना है। और एक साथ सबका जो अंक विभाजन है, उस अंक विभाजन को साथ में रखते हुए आप एक अंक विभाजन जो है वो पास में रखो, और उस अंक विभाजन के आधार पर जो अपनी तैयारी है उस तैयारी को सही ढंग से करो आप। तो आज अपने चर्चा करने वाले हैं, तीसरा टॉपिक जो है अपना लाभ और हानि है। इस लाभ और हानि के ऊपर चर्चा करने वाली है। तो इस लाभ और हानि से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं। तो अच्छा टॉपिक है लाभ और हानि, और इजी सा भी टॉपिक है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले अपने इनकी बेसिक बातें हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं अंकित मूल्य, या फिर इसको अपने सूची मूल्य के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर सूची मूल्य लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जो वस्तु के ऊपर लिखा होता है अंकित मूल्य कहलाता है, जिसे हम एमआरपी के नाम से जानते हैं। एमआरपी के नाम से जानते हैं कि इस पेन का एमआरपी इतनी है, इस पुस्तक की एमआरपी इतनी है। तो वो क्या है, उसका अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। फिर हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य जो है इसको हम खरीदा मूल्य भी कह सकते हैं, और प्रारंभिक मूल्य के नाम से भी याद रख सकते हैं। या जो क्रय मूल्य है इसको खरीदा गया मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य के नाम से भी याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको शॉर्टकट में सीपी नाम से भी याद रख सकते हैं। किस नाम से, सीपी नाम से भी याद रख सकते हैं। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं विक्रय मूल्य की। वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य जो होता है ये बेचा गया मूल्य होता है, या आप इसको बाद का मूल्य भी याद रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बातें लिखी है, बेचा गया मूल्य और बाद का मूल्य। इससे रिलेटेड जो प्रश्न के अंदर बात आती है, उस बात को समझाने के लिए उसे प्रश्न जब आगे हम करेंगे, उन क्वेश्चनों के अंदर ऐसी बातें आएगी, उन बातों को समझने के लिए आपको मैंने यही लिख दिया। विक्रय मूल्य जो है वो बेचा गया मूल्य भी कहलाता है, और बाद का मूल्य भी कहलाता है। तो बाद का मूल्य की बात जब करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपने समझ लेना है कि ये विक्रय मूल्य की बात हो रही है। फिर बात करते हैं बटा। अंकित मूल्य पर दी जाने वाली जो छूट होती है उसे हम क्या कहते हैं, बटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बटा कहते हैं। बटा जो है इसको हम छूट के नाम से भी जानते हैं, या कई जगह क्वेश्चन के अंदर कमीशन शब्द भी लिखा होता है, तो इसका अर्थ छूट ही होता है। क्या होता है, छूट ही होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं अपने अब लाभ की। किसकी बात करते हैं अब, लाभ की। लाभ कब होगा, जब वस्तु का क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य अधिक हो। क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, तो वस्तु पर क्या होता है, हमेशा ही लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर याद रखना है हमेशा ही विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है। यानी कि आप याद रख सकते हैं एसपी माइनस सीपी के नाम से भी याद रख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, हाँ जी।
लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, महत्वपूर्ण बात यह है, देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो अगर तो हम क्या करेंगे, जितना लाभ है उसको ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, बटा में। बटा में हमने क्रय मूल्य ही लेना है और इनटू कर देना है 100 से, तो क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हानि की। जब वस्तु का क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो वस्तु पर क्या होती है, हानि होती है। वस्तु पर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके हम हानि निकालेंगे, या फिर हम याद रख सकते हैं सीपी माइनस एसपी के नाम से भी याद रख सकते हैं। हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो सेम वही प्रोसेस जो हमने लाभ में निकाला, क्या करना है, हानि ऊपर रखना है, बटा में क्रय मूल्य आ जाएगा और इनटू में 100 करना है हमने, सेम वही चीज। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है बट्टे की बात करते हैं। देखो बटा या छूट जो है ये कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य जो एमआरपी है अपना, जो एमआरपी होता है उस एमआरपी में से जो सेलिंग प्राइस है इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा। अगर बटा प्रतिशत निकालना हो, बटा प्रतिशत, महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, तो बटा और इसके बटा में क्या लिखना है, अंकित मूल्य और इंटू कर देना है 100 से। ध्यान दे, हमने अभी यहाँ क्या लिखा, हानि के अंदर बटा में क्रय मूल्य लिखा हमने, विक्रय लाभ के अंदर भी हमने क्या लिखा, क्रय मूल्य लिखा, और हमने जब बटा निकाला तो हमने क्या ले लिया, अंकित मूल्य ले लिया। तो याद रखिएगा वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ या हानि सदैव वस्तु के क्रय मूल्य पर होती है, और जो बटा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बटा हमेशा किस मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ओके, हाँ जी। अब अपनी बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की, क्वेश्चन के द्वारा अपने इनको अच्छे से समझेंगे। हमने बेसिक जो इसकी बातें थी इसके ऊपर चर्चा की, इसका बेसिक फंडा इतना ही है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपने बस इतना सा मैटर तैयार करना है, समझ गए। और आपने इस आधार पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने हैं, समझ गए। जैसे देखो एक आदमी 250 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और 300 रुपए में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो कितना है, समझ गए। देखो खरीदा कितना है उसने, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए, देखो। और जो बेचा है, बेचा यानी कि विक्रय मूल्य अभी बताया आपको, ये कितना है 300 रुपए है। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो सदैव क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि लाभ बराबर है, हमने क्या लिखा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ गए। तो विक्रय मूल्य कितना है 300 और क्रय मूल्य कितना है अपने पास 250, तो 50 रुपए अपने पास क्या आ गया, लाभ आ गया। देखो क्या आ गया, लाभ आ गया। हमें पूछा क्या है, लाभ का प्रतिशत बताओ, लाभ का क्या बताओ, प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, आपने जितना लाभ आया है वो लिखेंगे, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे और इनटू कर देना आपने 100 से। तो लाभ कितना आया 50, क्रय मूल्य कितना है देखो अपना 250 और इनटू में 100। इस जीरो से ये जीरो, 5 5 ये 25, 5 का इसमें भाग लगा दो 20, तो कितना आया 20% क्या आ गया अपने पास, लाभ आ गया। देखो 20% क्या हुआ, लाभ हुआ, समझ गए। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन देखने आपने, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, हाँ जी। और देख लो, यदि एक साइकिल 2500 रुपए में खरीदी जाती है, यानी कि ये हुआ क्रय मूल्य, देखो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, और 2200 रुपए में बेची जाती है, यानी कि ये हुआ विक्रय मूल्य, क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बताओ। अब ध्यान दे, क्रय मूल्य बढ़ा है, देखो जब क्रय मूल्य बड़ा हो तो क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। देखो तो हानि बराबर क्या था अपना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है आपने। तो क्रय मूल्य है अपने पास कितना, देखो 2500 रुपए, और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2200 रुपए, तो कितनी आ गई हानि अपने पास, 300 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। हमें क्या ज्ञात करनी है, हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि बटा में क्रय मूल्य कितना है 2500 और इनटू कर देना है 100 से। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
5 पंजे 25, 6 पंजे 30 और 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया? 12% की क्या होगी? हानि होगी अपने पास। कितनी होगी? 12% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12% की हानि हो जाएगी। यदि एक साइकिल 25 रुपए में खरीदी जाती है क्रय मूल्य और 2200 रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत है, ठीक है, हानि होगी 300 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो हम 12%, 12% ही आएगा। कितना आएगा? 12% ही आएगा। का ऑप्शन नहीं है, एक है और ऑप्शन बना लो आप इसका 12%। क्या हो जाएगी? 12% हानि होगी। कितनी होगी? 12% हानि होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति एक घड़ी 1610 रुपए में बेच करे 8% की हानि होती है। अगर उसको 1610 रुपए में बेच देता है तो उसे 8% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। 10% के लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी होगी? अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो जो चीज ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखना है हमने। उसको कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। समझ गए? तो हमें ज्ञात करना है 10% के लाभ पर, और लाभ जो होता है उसको हमने सदैव 100 के अंदर प्लस करना है। लाभ परसेंट दे रखा हो उसको क्या करना है? 100 में प्लस करना है। और हानि प्रतिशत जितनी भी दे रखी हो उसको 100 में से क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ओके, हाँ जी। तो हमें घड़ी का विक्रय मूल्य जो है, घड़ी का जो दूसरा विक्रय मूल्य है, घड़ी का दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझ गए? दूसरा विक्रय मूल्य पूछे और पहला विक्रय मूल्य दे रखा हो आपको, तो क्या करना है? जो ज्ञात करना है उसको लो, देखो तो प्लस 10% लाभ जो है वो हमने चाहिए, बटा में क्या कर देना है? 100 माइनस, पहले हानि है तो हानि आ जाएगी, लाभ है तो लाभ आ जाएगा। समझ गए? और इनटू में जो आपको मूल्य दे रखा है पहले वाला वो लिख देंगे। क्या बन जाएगा? देखो 110 बटे में 92, देखो 100 माइनस 8 कर देंगे, इंटू में 1610 है। कितना आ जाएगा? 1610 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। अब इसको कट कर लो, देखो तो कट करेंगे, 2 से कट कर लेते हैं। देखो 4 दुए 8, 6 दुए 12, इसको 2 से कट करेंगे, 8 दुए 16, 0 और 8 5 दुए 10, कितना आ गया? देखो 805 आ गया अपने पास। कितना आ गया? 805 आ गया। ओके, फिर 2 से कट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 23 और ये बन जाएगा अपने पास 55। कितना बन जाएगा? 55। 55 को 805 से गुणा कर लो। देखो 805 को 55 से गुणा कर दो, या 23 से कट कर लो इसको। देखो 23 से ये 69, 23 दिए 69, यानी 80 में से अपने 69 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 11, ऊपर से लाई 5, 23 5 115, एक अपने पास बच गया 55 इंटू में 35। तो 55 को 35 से गुणा कर दो, 55 को 35 से गुणा, 5 5 25, हासिल 2, 25 और 2 27, 5 दिए 15, हासिल 1, 15 और 1 16, कितना आ जाएगा? 5 7 5 12, 1 8 और 1 9 और 1 का 1, 1925 रुपये। कितने में? 1925 रुपये में बेचनी पड़ेगी उसको, तब जाके उसको क्या होगा? 10% का लाभ होगा। अगर उसने 1610 में बेची, देखो तो उसको क्या हुआ? 8% की हानि हुई। अब इससे ज्यादा में बेचनी पड़ेगी तभी उसको क्या होगा? लाभ होगा। कितना लाभ कमाना चाहता है? 10%। तो 1925 रुपए में अगर वो उसको बेचे तो उसको 10% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो क्या याद रखना है? जो चीज ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखना है, जो चीज दे रखी है उसको नीचे लेना है, और इनटू में जो मूल्य आपको दे रखा है वो मूल्य रख देना है। ओके, हाँ जी, सिंपल सा मेथड। और देखो, मोहन 5000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है तथा इसकी मरम्मतें पर 1000 रुपए और खर्च कर देता है। यदि वह स्कूटर को 7200 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना है? ध्यान दे, क्रय मूल्य कितना हुआ अपना? क्रय मूल्य देखो, खरीदा कितने में उसने? 5000 में खरीदा। समझ गए? और जो उसके ऊपर मरम्मत पर खर्च है या उसको बाजार से घर तक लाने में जो खर्च आता है, जो मेंटेनेंस का खर्च है, वो हमेशा ही जो आपका खरीदा गया मूल्य है उस मूल्य के अंदर प्लस करना है। क्या करना है?
प्लस करना है, इस बात को याद रखना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा अपना कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि इतने जेब से लग गए उसके, जेब से कितने लगे हैं 6,000 रुपए लग गए उसके, समझ गए। अब उसने बेचा कितने में, यानी विक्रय मूल्य जो है उसका, उसको कितने में बेचा 7200 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हुआ लाभ। तो लाभ कितना हो गया यहाँ देखो 1200 रुपए का, कितना हो गया 1200 रुपए का लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य अपना 6000 इंटू 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से जीरो, 6 दुए 12 और जीरो, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा लाभ होगा उसको, 20% का क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% लाभ होगा। ओके हाँ जी। और देख लो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है आपने, कह रहे वस्तु का क्रय मूल्य है ना, ये उसके विक्रय मूल्य का 90% है, 90% प्रतिशत हटाकर बटा 100 लगा दो, समझ गए। अब अपने पास यहां क्रय मूल्य है ही, इस विक्रय मूल्य को देखो यहां गुणा में है तो ये इसके भाग में ले आते हैं, बराबर में क्या बच गया 90/100 का मतलब क्रय मूल्य तो हुआ 90 रुपए और विक्रय मूल्य क्या हुआ 100 रुपए हुआ। विक्रय मूल्य कितना हुआ 100 रुपए हुआ। सिंपल सा मेथड ध्यान दे, यानी जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन लाभ परे या हानि परे या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का प्रतिशत, उसका इतने प्रतिशत है, उसका इतने गुणा है ना, 4/5 गुणा है, 4/3 गुणा है, 4/2 गुणा है, 5/16 गुणा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले आपने इसी मेथड का प्रयोग करना है, आपका इजीली 10 सेकंड के अंदर सवाल हल हो जाएगा। अब आपके पास विक्रय मूल्य बड़ा है तो सीधी सी बात लाभ हो रहा है, देखो लाभ कितना हो रहा है देखो 10, लाभ कितना हो रहा है 10 का हो रहा है। हमें क्या बताना है लाभ प्रतिशत बताना है, देखो तो लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है अपना 90 रुपए इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी 100/9, 100 में 9 का भाग लगाओ, 11 में 99, एक से ही 11 से ही 1/9%, कितना आ जाएगा 11 से ही 1/9% क्या आ जाएगा लाभ होगा। सिंपल सा 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। आपने मेथड ये याद रखना है। ओके हाँ जी, बिल्कुल इजी ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता 10 रुपए में 11 सेब के हिसाब से कुल सेब खरीदता है, 11 में 10 सेब के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है। देखो क्या 11 सेब 10 रुपए में, देखो ने जो क्या किया है विक्रेता सेब के हिसाब से खरीदता है, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो गया 11 सेब 10 रुपए में क्या कर रहा है वो खरीद रहा है। फिर वो विक्रय क्या कर रहा है, विक्रय 10 सेब 11 रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहा है। क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ओके हाँ जी। अब ध्यान देना है आपको, ये जो पहली बात होती है ये सदैव क्या होता है क्रय मूल्य आएगा, और ये सदैव क्या आता है विक्रय मूल्य, याद रखना इस बात को। तो ध्यान दें क्रय मूल्य तो हो गया अपना 100 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 121 हो गया, तो विक्रय मूल्य बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या होगा लाभ होगा। पहली बात तो क्या होगा लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत होगा कितना, कितने परसेंट होगा लाभ ये बताना है। तो अपने ध्यान दे कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर 21 रुपए का लाभ हो रहा है। देखो तो लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे लाभ बटा में क्रय मूल्य और इंटू 100, 100 से 100 कट क्या बच गया 21% क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, 21% क्या आ जाएगा लाभ हो जाएगा। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल इजी ट्रिक। आपने जो संख्या है उस संख्या को पहले लेना है और जो रुपए दे रखे हैं उसको बाद में लिखना है। पहले वाली बात को क्रय मूल्य, दूसरी बात को विक्रय मूल्य मानना है और क्रॉस गुणा करना है।
क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, इजी सा मेथड देखो। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एक विक्रेता 5 रुपए में 4 पेन के हिसाब से कुछ पेने खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 पेन के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान दें, उसने क्रय मूल्य जो है अपने पास वो कितना आया, देखो क्या कि उसने 4 पेन, संख्या पहले लेनी है, मूल्य बाद में लिखना है, कितने, 5 रुपए के हिसाब से। फिर उसका विक्रय मूल्य आ जाओ, विक्रय मूल्य कितना है अपना, उसने 5 पेने 4 के हिसाब से क्या कर दिए, बेच दिए। ये अपना पहला क्रय मूल्य याद रखना है और ये विक्रय मूल्य याद रखना है। क्रॉस गुणा करो, 5 पंजे 25 का गुणा करो, 4 चौके 16, क्रय मूल्य बड़ा आ रहा है देखो। और जब क्रय मूल्य बड़ा हो तो क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी, सीधी सी बात। तो क्या हो जाएगी, हानि होगी पहली बात। पर क्या आएगी, हानि। यहाँ ऑप्शन ए आपको सिंपल ऑप्शन बना लिए, आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शन भी दे देगा, यहाँ हानि लाभ भी लिखा होगा, हानि और लाभ जो है वो भी लिख के दे देगा यहाँ, समझ गए। तो यहाँ अपने वो नहीं लिए, यहाँ सीधे ले लिए, समझ गए। हाँ जी, तो ध्यान रखना है। तो अब अपने पास कितनी हानि हुई, देखो हानि कितनी हुई, देखो ये अपना क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, कितना हो गया, 9 रुपए। तो हानि प्रतिशत बतानी है अपने को, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, 25 चौके 100, 4 नीम 36%। 36% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 36% की क्या हो जाएगी, उसे हानि हो जाएगी, समझ गए। बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल इजी ट्रिक। देखो आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल इजी ट्रिक। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो ये है। अभी जो मैंने पीछे आपको एक बात बताई, देखो पीछे अभी मैंने एक बात बताई, ये वाली बात, सेम बात वहां अनुपात दे तो भी वहीं आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, समझ गए। अगर आपको परसेंट में इतने का शब्द लिखा है, उसके आगे परसेंट लिखा हुआ है, का के आगे 4/3, 4/5, 4/25 लिखा हुआ है, या फिर 2 का अनुपात दे रखा है, तो भी आप ये ट्रिक जो है यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, अब क्या कह रहे हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, देखो पहले क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य, क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य लिखा हुआ है, और फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। अनुपात जो होता है उसको हमेशा ही बटा में लिखते हैं पढ़े, समझ गए पहली बात। तो अब अनुपात है कितना, 20:23 था, इसका मतलब क्रय मूल्य तो हुआ 20 और विक्रय मूल्य हुआ अपना 23। अब ध्यान से देखें कौन सा बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ अपने को, देखो लाभ कितना हुआ, 3 रुपए का, कितना लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। अब अपने को लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100, 20 पांजे 100, 3 पांजे 15%, लाभ कितना होगा, 15% लाभ होगा। देखो 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और देखने से ऐसे लगेगा पता नहीं ये क्वेश्चन क्या आ गया, है ना। तो देखने से नहीं डरना है, आपने इस मेथड को कवर करना है, ये ट्रिक जो है आपने माइंड के अंदर सेट करनी है, आपका क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बताना है कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बताना है। 15% की हानि पर वस्तु को बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 200 बढ़ा दिया जाए तो 5% का क्या हो जाता है, उसे लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, आपके पास पहले उसने हानि पर बेच दिया, ये बात तो करी दी उसने, ये तो बेच ही दिया, हानि पर बेच दिया, है ना, ने ये तो हानि से ली। अब वो कह रहे हैं अगर वो 200 रुपये विक्रय मूल्य वो बढ़ा दे, विक्रय मूल्य जितना ही आया उसको बढ़ाकर 200 कर दे, 200 और बढ़ा दे उसमें, तो 5% का क्या होता है, उसे लाभ होता है। 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो हमें दे क्या रखी है, देखो हानि दे रखी है, तो हानि कितनी दे रखी है, 15%,
तो 15 माइनस कर दो 100 में से 85। लाभ कितना कमाना चाहता है 200 पर 5%, 105 अभी बताया मैंने। लाभ को प्लस करना है और इनटू में क्या कर देना है, जो आपने पास मूल्य है वो मूल्य लेना है। मूल्य कितना है अपने पास से 200 रुपये है। मूल्य कितना है 200 रुपये है। देखो 21 पांजे 105 और 4 पांजे 20 यानी कि यह आ जाएगा अपने पास 40। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो अपने पास से इसको देखो एक इस तरीके से करो। देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान दें 15% की हानि हुई है। 15% की पहले क्या होगी हानि होगी। तो हानि हुई तो इसका जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य एक हानि माइनस करेंगे अपने, तो 100 माइनस 15 करेंगे 85। और दूसरी बार जो है अपने को लाभ कमाना है कितना 5%, तो कितना हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा अपने पास। ओके तो क्या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक अलग तरीका बताता हूँ आपको, आप वैसे भी ले सकते हो। अब इन दोनों का जो टोटल अंतर है वो अंतर देखो कितने का है। अंतर कितने का है ध्यान दें। अंतर यहाँ 15 ये हो गए और 5 एक्स्ट्रा है तो यानी कि 20 का अंतर हो गया। अब मूल्य के अंदर अंतर कितना है, ये तो किस में अंतर हुआ प्रतिशत में अंतर हो गया एक तरीके से। इसमें प्रतिशत में अंतर हो गया। ठीक है और जो मूल्य है मूल्य में अंतर कितने का है, मूल्य में अंतर अब वो कह रहा है देखो अंतर ही हुआ। ये जो बढ़ा दिया जाए ज्यादा या कमी ऐसा शब्द लिखा है तो वो एक तरीके से क्या होता है अंतर होता है। यानी 200 रुपये बढ़ा दें, जितना पहले विक्रय मूल्य था ना उससे थोड़ा 200 रुपये बढ़ाना है हमने, तो ये अंतर ही हुआ पहले वाले और अब वाले विक्रय मूल्य के अंदर। तो अंतर अपने पास कितना है 200 है। ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, समझ गए। तो मूल्य ऊपर लिखना है हमेशा ही। आपको क्या लिखना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो मूल्य दे रखा है उसको ऊपर लिखना है और इस मूल्य का जो अंतर है, ये अंतर है तो अंतर वाला प्रतिशत है वो लेना है। तो प्रतिशत में अंतर था 20 और इंटू कर देना है आपने 100 से। इंटू क्या कर देना है 100 से क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 का भाग लगाया 10, क्या बन गया 10 इंटू 100। 10 इंटू 100 कितना आ गया 1000 रुपये। इसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये है। ओके अब मैं एक दूसरी बात ये कर रहा था, जैसे पहले हानि हुई है, देखो हानि कितने की हुई, हानि हुई 15% की। कितने की 15% की हानि हुई और लाभ हुआ 5% का। देखो जब आपको पर्सन के अंदर एक जैसे दे रखी हो यानी कि लाभ लाभ या हानि हानि दे रखी हो कि पहले ही हानि है दूसरी बार भी हानि की बात करे, वो दूसरी बार क्या करे हानि की बात करे, तो आपने इन दोनों में अंतर करना है। समान होने पर क्या करना है अंतर, समान होने पर अंतर करना है और असमान होने पर योग करना है। क्या करना है योग करना है। ये बात याद रखें, छोटी सी बात। अगर दोनों हानि हानि है तो अंतर करना है, लाभ लाभ है तो भी अंतर करना है इनका। अगर एक में लाभ और एक में हानि है तो इन दोनों का जोड़ करना है आपने, योग करना है। तो योग कर दो कितना हो गया देखो 20। कितना हो गया 20 हो गया। अब वही सेम तरीका, जो मूल्य दे रखा है उसको ऊपर लिखना है, बटा में जो भी इसमें प्रतिशत के अंदर जो भी आपके पास लाभ का या हानि का जो अंतर आया है या फिर योग आया है उसको बटा में लेना है, इंटू कर देना है 100 से। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति एक घोड़ा और गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ से तथा गाड़ी को 10% के हानि से बेचता है तथा कुल परे 2% लाभ प्राप्त करता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। घोड़े का क्रय मूल्य देखो आपको पहली बात है क्या दे रखा है, घोड़ा और एक गाड़ी दे रखी है। घोड़ा और एक गाड़ी की बात हो रही है, समझ के, घोड़ा और एक गाड़ी की बात हो रही है। अब घोड़े पर है तो उसको क्या हुआ है 20% का लाभ हुआ है, यानी 100 में प्लस कर दो 120 हो गया।
और गाड़ी पर क्या हुई है, उसे 10% हानि, यानी कि 100 में से माइनस कर दो 90। कुल पर क्या हुआ है, 2% लाभ हुआ है, तो 100 में प्लस कर दो और बीच में लिख दो इन दोनों, समझ गए। अगर पहले पर लाभ है तो भी प्लस कर दो, दूसरे पर भी लाभ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक पर लाभ है एक पर हानि है, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों पर भी लाभ लाभ हो सकता है, दोनों पर भी हानि हानि हो सकती है, और कुल सौदे पर भी हानि हो सकती है और कुल सौदे पर लाभ भी हो सकता है। अगर हानि है तो 100 में से माइनस करके लिख लो, अगर लाभ है तो 100 में प्लस करके लिख दो, जितने परसेंट का लाभ कह रहे वो, समझ गए। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, अंतर करना है इनका। अंतर करो कितने का, क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ध्यान दें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब 20 और 2 में देखो, 120 और 102 में अंतर कितने का हुआ, 18 का। इधर अंतर कितने का हुआ, 90 और 102 में 12 का अंतर, कितने का हुआ, 12 का अंतर। अभी देखो ये 12 और 18 जो है इसको छोटा कर लो आप, 6 की टेबल से कट रहे हैं देखो, तो ये क्या आ जाएगा, 6 दुए 12 और 6 तिये 18। ये अपने पास एक तरीके का क्या आ गया, अनुपात आ गया। क्या आ गया बच्चे, अनुपात आ गया, समझ गए। अनुपात क्या आ गया, जो घोड़ा खरीदा था उसने, तो कुल मूल्य में 3,000 रुपए में घोड़ा और गाड़ी दोनों खरीदे थे उसने, 3,000 रुपए में, उस 3,000 के अंदर घोड़े का हिस्सा 2% है, 2 है, और गाड़ी का 3 हिस्सा है। गाड़ी का कितना है, 3 हिस्सा है। हमें किसका ज्ञात करना है, घोड़े का ज्ञात करना है, किसका, घोड़े का ज्ञात करना है। तो ये देखो कुल दे रखा है, तो आपने अनुपातों का योग कर लेना है, कितना हो जाएगा, 5। अगर ये दोनों का अंतर दे रखा हो, ध्यान से सुनिए, अगर घोड़ा और गाड़ी का जो क्रय मूल्य है उसमें अंतर दे रखा है, तो आपने भी यहां अनुपातों में अंतर करना है, समझ गए। अगर योग दे रखा है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में घोड़ा और गाड़ी आए, समझ गए। यहां आपको 2 वस्तु भी दे सकता है, वो कह देगा यदि 2 वस्तुएं एक साथ है जो खरीदी जाती है, या 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य जो है वो 3,000 रुपए है, एक पहली वस्तु को बेचा जाता है तो इतने परसेंट लाभ होता है या इतने परसेंट हानि होती है, दूसरी वस्तु को बेचा जाता है तो इतने परसेंट हानि या लाभ होता है, और पूरे सौदे में इतने परसेंट का लाभ या हानि होती है, समझ गए। हाँ जी, तो आपने तरीका यही लगना है। अब अपने पास किसका ज्ञात करना है, घोड़े का। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, देखो घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का अनुपात कितना है, देखो 2, बटा में क्या लिखना है, योग, इंटू कर देना है जो इनका कुल मूल्य था, इंटू में कुल मूल्य, 5 छिके 30 यानी के 600, 600 दुए 1,200 रुपए, कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है घोड़े का, और 1,800 रुपए किसका आ जाएगा, गाड़ी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गाड़ी का। ऐसे 2 वस्तु देकर भी आपसे पूछ सकता है, 2 वस्तुओं के नाम भी दे सकता है, एक का कह देगा ए वस्तु है एक बी वस्तु है, ऐसे भी दे देगा, एक कै और एक ख है, एक ए और एक बै है, ऐसे कह देगा वो, समझ गए। हाँ जी, और देख लो, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके, लाभ प्राप्त किया जा सके। देखो 10% की छूट देनी है अपने को, और 20% का लाभ भी कमाना है। 10% की क्या देनी है, छूट देनी है, और 20% का क्या कमाना है, लाभ भी कमाना है, लाभ भी कमाना है अपने को, समझ गए। तो उसका लाभ जो है वो कितना प्राप्त किया जा सकता है, यानी छूट देने पर 20% लाभ प्राप्त किया जा सके। हमें क्या चाहिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना ज्यादा अंकित करें अपने कि उसके ऊपर 10% की छूट भी दे दें, और उसका जो लाभ है वो लाभ भी 20% हो जाए अपने पास। तो ध्यान दें यहाँ छूट कितनी है, देखो छूट है अपने पास 10% की, और लाभ कितना कमाना है, लाभ कमाना है अपने को 20% का, ने कहा 20% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। ध्यान दें ये एक तरीके से हम क्या करते हैं माइनस, और ये एक तरीके से क्या करते हैं प्लस करते हैं, वो में है ना। तो ये एक तरीके से अलग अलग है, अलग अलग है, तो अभी बताया मैंने दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो कितना हो गया 30%, ध्यान से समझ, कितना हो गया 30%। ओके, अब क्या करना है, आपने 30 ये लेना है,
बटा में क्या लेना है हमें, अब क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालते तो अपने ऊपर ले जाते। अब यहाँ 30 ये आ गया। बटा में क्या लेना है, 10% की छूट दे दी। कोई वस्तु 100 की है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो 10% छूट दे दी तो 90 रुपए में बेच दी उसको। और इनटू में हम क्या कर देंगे 100। इस जीरो से ये जीरो, 3 3 9, यानी कि क्या बन गया 100 बटा में 3 क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% क्या आ जाएगा अपने पास, उसका ज्यादा लाभ जो क्रय मूल्य है उसको ज्यादा लिखना पड़ेगा इतने परसेंट, तब जाके अपने को 10% छूट भी दे दे तो 20% का लाभ होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, अगर छूट है यहाँ और यहाँ लाभ है तो दोनों को जोड़ दो, अगर यहाँ हानि है तो दोनों का अंतर करना है। तो दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। जो भी यहाँ प्रतिशत का अंतर या योग आए उसको लेना है। फिर उसने पहले बात कह दी 10% हानि की, तो 10% की छूट की बात कर रहे हैं तो उसको 100 अंकित मूल्य मानना है। इसमें मानना अपने अंकित मूल्य जो है वो एमआरपी जो है सदैव आपने 100 लेके चलनी है। कितनी 100 लेके चलनी है इस ट्रिक के अंदर, समझ गए। तो 100 में से 10% अपने क्या कर दिया छूट दे दी तो कितना बचा 90 और इनटू कर देना है 100। सिंपल सा मेथड। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा ये बताना है अपने को। देखो सी ने, अब ए के लिए तो वो क्या है विक्रय मूल्य ही है। ए के लिए क्या हुआ विक्रय मूल्य, भी ए तो बेच ही रहे ना, ए के लिए तो वो विक्रय मूल्य ही हुआ। तो विक्रय मूल्य जब भी निकालेंगे या अपने यूं कह दें कि सी जो है वो कितने में खरीदे, सी जो है वो कितने में खरीदे, के सी का क्रय मूल्य जो है वो बताना है, समझ गए। तो आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं। देखो पहले क्या किया इसने 10% लाभ पर बेचा है, 100 में प्लस कर दो, 100 में प्लस करेंगे 110 बटा में 100 लिख दो, इंटू करो। दूसरी बार बी ने क्या किया है 20% की हानि पर बेचा है, 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 80 बटे में 100 कर दो। अगर ये दोनों ही लाभ है तो दोनों लाभ प्लस करो आप, दोनों पर हानि है तो हानि भी लिख सकते हो आप, माइनस करके लिखना है। इनटू में उसने खरीदा कितने में था शुरू में 8,000 में, कितने में खरीदा था 8,000 में, तो प्रारंभिक जो खरीदा गया मूल्य जो था वो लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया 110 इंटू में 8 अठे 64, जीरो 11 चौके 44, हासिल बच गई अपने पास 4, फिर 11 छिके 66 और 4 70, 7,040 रुपए में क्या करेगा सी उसे खरीदेगा। सिंपल सा मेथड, आपको 10 सेकंड के अंदर सवाल जो है बिल्कुल सॉल्व होने वाला। ओके हाँ जी। आपको जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले आपने क्या करना है, अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और याद रखें, अगर आपको ये वाला मूल्य नहीं दिया हो, तो प्रारंभ में जो वस्तु है, प्रारंभ में जो व्यक्ति है, यहाँ ए बी सी डी दे कोई जरूरी नहीं है, यहाँ नाम भी लिख सकता है वो मोहन कालू और संपत जो भी है नाम भी लिख सकता है यहाँ पर। तो नाम पहले वाला जो खरीद रहा है उसका मूल्य न देकर उसका मूल्य पूछा जाए और इस लास्ट वाली वस्तु का मूल्य दे दे कि ये इतने में खरीद रहा है, तो ए ने कितने में खरीदी, ए ने कितने में खरीदी, तो आपने करना क्या है सेम मेथड रखना है, बस आपने ये जो है ना इसको पलटी मरवानी है, सिर्फ इतनी सी बात को समझ गए। यानी 100 ऊपर ले जाएंगे और जो लाभ और हानि में जो अंतर या प्लस करके लिखना है वो बटा में लिखेंगे, बाकी मेथड यही सेम तरीका। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 2,000 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताना है। देखो अब विक्रय मूल्य क्या है बाद का मूल्य है, और जब बाद का मूल्य ज्ञात करना हो तो अपने 100 लिखेंगे बटा में, जैसे अभी इसमें लिखा बाद का मूल्य ज्ञात कर रहे थे, तो कहां लिखा बटा में। अगर ज्ञात करना है पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 कहां ले जाएंगे ऊपर, 100 कहां ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। ओके हाँ जी। तो इसमें 100 कहां जाएगा बटा में। अब क्या किए उसने
20% की हानि पर ये बेचा है, तो 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 80, इंटू में कितने में खरीदा था 2000 रुपए में, 2000 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दुए 16 और ये 2 जीरो, यानी कि 1600 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया इसको। कितने में, 1600 रुपए में बेच दिया। कितने में, 1600 रुपए में बेचा है उसने, यानी कि इसमें भी ऑप्शन ए सही नहीं है, यहाँ 1600 रुपए आएगा। कितना, 1600 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया साइकिल को। तब जाके, यानी 2000 में खरीदा था उसने, तो जो बेचने वाला मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है, वो क्या आएगा, 2000 से कम ही आएगा। ये 2000 से ज्यादा बन गए देखो सारे, है ना, 2000 से कम ही आएगा। क्यों, क्योंकि हानि है, उसको क्या है, हानि है, हानि है तो कम ही आएगा, 2000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ध्यान रखना है। और देखो, रवि ने एक साइकिल 1170 रुपए में बेच दी, तो उसे 10% हानि हुई, तो उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब बेची है इसने, देखो विक्रय मूल्य दे दिया हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 कहां लिखना है, ऊपर। 100 कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, देखो तो 100 बटा में क्या किया उसने, हानि पर बेचा है, देखो 10%, तो माइनस कर दो 90, इंटू में जो मूल्य दे रखा है आपको वो लिख लो। विक्रय मूल्य कितना है, 1170 रुपए है। जीरो से जीरो, 13 निमे 170, कितना आ जाएगा, 1300 रुपए। क्या आ जाएगा, 1300 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। 1300 रुपए क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, यदि एक प्लॉट 22,500 रुपए में बेचा जाता है, तो उसके स्वामी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को किस मूल्य पर बेचा जाए। बेच दिया, पहला दे दिया, दूसरा ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, तो अभी बताया तरीका आपको। जब दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस लगाना है। पहले क्या किया, हानि पर बेच दिया उसे, तो 100 माइनस कर दो 80, और फिर क्या किया उसने, लाभ पर बेचना चाहता है, लाभ पर बेचना चाहता है। देखो तो लाभ पर बेचना चाहता है, वो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लेना है हमने, तो 120 और बटा में हानि जो पहले बेच दिया उसने, पहले वाला बटा में आ जाएगा 80, इंटू में जो आपका कितने में बेचा, 22,500 में बेच दिया। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 8 120, क्या बच गया, देखो 15 इंटू में 2250, जीरो से जीरो, 15 5 75 हासिल 7, 15 दुए 30 और 7 37, 3, 15 दुए 30 और 3 33, 33,750 रुपए में क्या करेगा वो, अगर इसको बेचे तब जाके उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ गए, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसे वस्तु का क्रय मूल्य है। नहीं, जितना क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। उतने परसेंट क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मान लो कि इसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मान लिया अपने 100 रुपए है, कितना मान लिया, 100 रुपए है, तो उसे लाभ भी क्या हुआ, जो लाभ प्रतिशत है वो भी कितना हुआ, 100% लाभ हुआ। 100% क्या हुआ, लाभ हुआ। कब, जब उसको 144 रुपए में बेचा। बेचने वाला कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है अपने पास, 144 रुपए। कितना है, 144 रुपए है। समझ गए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, अब अपने पास ये क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य अपने पास से 144 रुपए दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि पहले का मूल्य, तो 100 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। बटा में क्या करेंगे, बटा में हम क्या करेंगे, जितना लाभ दे रखा है उसको 100 में प्लस करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 200, इंटू में 144, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का भाग लगा दिया, 72 रुपये। क्या आ जाएगा, 72 रुपये क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 72 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य
आ जाएगा। किसी वस्तु को 144 रुपये बेचने पर उतनी प्रतिशत लाभ होता है जितना उसे उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य बराबर 100 बटा में 100 प्लस से लाभ। तो अपने पास ये ऑप्शन ए बी नहीं है ना, तो इसका भी ऑप्शन ए बना लो आप, ई 72 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो भी क्या आएगा, 72 रुपये आएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा। ओके, हाँ जी। आप इसको इस मेथड से भी समझ सकते हैं। देखो, एक तो ये मेथड था, आप इसको इस मेथड से भी समझ सकते हैं। ध्यान दें कि हमने इसको 100 रुपये जब क्रय मूल्य मान लिया, क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये, ये माना है हमने एक बार के लिए, हाँ मानना है, समझ गए। तो 100 रुपये मान लिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना बना, देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ बट प्लस में, लाभ प्लस में क्या करते हैं अपने, जो क्रय मूल्य होता है उसमें प्लस कर देते हैं। तो लाभ कितना है अपने पास 100, और क्रय मूल्य भी कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। कितना हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि जब 200 रुपये विक्रय मूल्य लें तो क्रय मूल्य है अपने पास 100 रुपये। अगर मान लो 1 रुपये जो विक्रय मूल्य करें तो क्या आ जाएगा 100/200, और अपने पास है कितना 144, तो 144 लें तो कितना आ जाएगा 100/200 इंटू 144। सेम प्रोसेस ये वाली बन जाएगी, देखो। ओके, हाँ जी। तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से भाग देंगे 72 रुपये, तो 72 रुपये क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, हाँ जी। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने वाले होने वाली हानि के बराबर है। देखो यहाँ लाभ जो हो रहा है और जो हानि हो रही है ये बराबर है। 240 में बेचें तो लाभ होगा, 320 में बेचने पर हानि हो रही है उसको, समझ गए। 320 में बेचने पर हानि हो रही है, दोनों बराबर है, तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जब आपको दो अलग अलग विक्रय मूल्य देकर, दो अलग अलग विक्रय मूल्य देकर लाभ और हानि प्रतिशत बराबर दिया हो, लाभ और हानि प्रतिशत क्या दिया हो, बराबर दिया हो, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो आप, दोनों विक्रय मूल्य को क्या कर दो, जोड़ दो, और 2 का भाग लगा दो, और 2 का क्या कर दो, भाग लगा दो, समझ गए। तो कितना बन जाएगा, देखो 560 बटे में 2, 2 का भाग देंगे तो 280 रुपये। कितना आ जाएगा 280 रुपये, क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 280 रुपये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो याद रखना आपने क्या, खरीदी वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, बेची वस्तु बटा में बेची वस्तु, बटा में बेची वस्तु, और इनटू कर दो 100 से। अगर मान आए माइनस में तो हानि होगी, अगर मान आए प्लस में तो क्या होगा, लाभ होगा। ओके, हाँ जी। तो देखो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 25, माइनस बेची कितनी उसने, देखो विक्रय कितनी की 20, बटा में 20 इंटू कर देंगे 100 से। तो 25 माइनस 20 करेंगे 5, 20 पंजे 100, ये भी क्या आ गया 5, तो 5 पंजे 25%, प्लस का मान आया है तो क्या होगा, लाभ। क्या हो जाएगा, लाभ। अगर माइनस का आए तो हानि, याद रखना है। उत्तर क्या आए, प्लस में आए लाभ, अगर माइनस में आ जाए हानि, माइनस में आ जाए हानि होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 kg की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेम पीछे वाली प्रोसेस ही, खरीदा कितने उसने
1 केजी खरीद के लाया, वो खरीदा कितने 1 केजी, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, माइनस बेचा कितना उसने 800 ग्राम, बटा में बेचा 800 ग्राम, इंटू करना है 100 से, 800 1000 में से 800 माइनस कर दो 200, बटा में 800, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 का भाग लगा दो, 25 8 200, कितना आ जाएगा 25%, क्या होगा लाभ, प्लस का आ रहा है 25% क्या आ जाएगा लाभ हो जाएगा, देखो 25% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, यदि उसे 720 में बेच दिया तो बट्टे की दर बताओ। तो बट्टा बताओ, पहले तो बट्टा निकालो आप। बट्टा जो है वो कैसे निकालते हैं, देखो बट्टा के लिए मैंने आपको बताया अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य करना है आपने। तो अंकित मूल्य कितना है 800 और विक्रय मूल्य कितना है 720, तो कितना आ जाएगा 80 रुपये क्या आ जाएगा अपने पास बटा। हमें बटा प्रतिशत बताना है, दर का मतलब है प्रतिशत, तो बटा, और इस बटा के अंदर क्या लिखना है, बटा में करें अंकित मूल्य कितना है 800 और इनटू कर देना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का भाग लगाओ 10, कितना आ जाएगा 10% क्या आ जाएगा बटा आ जाएगा, बटे की दर जो है वो क्या आ जाएगी 10% आ जाएगी। तो क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बाकी की चर्चा अपनी कल की क्लास में करेंगे। तो इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर अपनी चर्चा करने वाले हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन तक भी पहुंच सके, और ये जो आपको मेथड बताए हैं, ट्रिकली बताया है, जो ट्रिक बताई आपको, ये ट्रिक है उनके पास भी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट जो है वो लगा सकें। और साथ में आपने काम करना है, क्या काम करना है कि जो कक्षा 6 से लेके 10 तक की बुकें हैं मैथ की एनसीईआरटी वाली, उनमें जहां भी जिस भी क्लास के अंदर लाभ और हानि का चैप्टर दे रखा है उसके क्वेश्चन जो है आपने सोल्व करके देखने हैं। इसी ट्रिक जो अभी मैंने ये ट्रिकें बताई, इन ट्रिकों के द्वारा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इन ट्रिक के द्वारा सोल्व नहीं हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।